गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोग अलजेब्रा में जो है पॉलिनॉमियल की टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग डिग्री पर पहुंचे थे कि जो कोई भी पॉलिनॉमियल होता है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। तो जैसे एक्स क्यूब है, 3x+4, इस तरह से आपका एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर इसकी है 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी। डिग्री इसकी कितनी होगी, 3। तो जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनॉमियल की, जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए हम लोग अब बात करेंगे कि जैसे कोई भी पॉलिनॉमियल है तो उसमें उसके कोफिशिएंट की बात करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए हमको 2x² + 3x+4, ये देखिए एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए है 2x+5, दूसरा पॉलिनॉमियल है। इसी तरह से आपको 2y + 3z+x, ये हमारा पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो सपोज़ करिए कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे सपोज़ करिए इसमें दे रहा है इस इक्वेशन में कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², मीन्स x² का गुणांक या फिर कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोला जाता है। तो x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ कौन सी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका 2 है, तो x² का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। उसी तरह से x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना। y का कोफिशिएंट 2 है, 3 का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, अब देखिए कोई भी कांस्टेंट होता है, तो जैसे 4 है तो हम कहें 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप सोचेंगे 4 के साथ तो कुछ है नहीं। लेकिन देखिए 1 हमारा हमेशा क्या होता है, सबके साथ होता है। 1 हमेशा मल्टीप्लाई में सबके साथ हिडन होता है, छुपा हुआ आता है। तो 4 × 1 करें तो हमको 4 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो कोफिशिएंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब पॉलिनॉमियल में जो कैटेगरी होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिनॉमियल में क्या क्या कैटेगरी होती है। तो इसमें पहला आपका क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है, जैसे हमारे पास देखिए x हो +y है +3। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें पावर जो है x या फिर y की पावर को हम देखें तो ये क्या है, 1 पावर है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनॉमियल को लीनियर पॉलिनॉमियल कहा जाता है। जैसे है x है, ठीक है, +z+y+2 ऐसे भी दिया है, तो इसमें पावर क्या है, 1 है, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जिसमें सिंपल सी बात है कि जो पावर अगर देखते हैं x y z पर जो पावर होगी वो केवल 1 होनी चाहिए, तो वो आपका लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इसी तरह से सपोज़ करिए कि हमारा फिर सेकेंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कब होगा, जब हमारी पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए। जिसे लिखा हुआ है 2x² + 3y, है ना, +z, या फिर y² + x + z। तो इसमें देखिए पावर कितनी है, x की 2 है, यहाँ y की पावर कितनी है, 2 है। तो पावर अगर 2 होती है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल कब होगा, जब पावर 3 हो जाए, x³ है, y² है +z है, तो ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब हम लोग लास्ट में एक पॉइंट को क्लियर करते हैं कि हमारा जब कोई भी इक्वेशन, कोई भी अलजेब्रा के फॉर्म में x y z के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है, तो वो पॉलिनॉमियल होगी कि नहीं होगी। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमने एक लिखा है 2√x, ठीक है, +y, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है, तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे ये √x है, तो √x का मतलब x⁴ क्या है, 1/2 है, तो इसको हम लोग पॉलिनॉमियल नहीं बोल सकते। पावर हमारी क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है ना, पावर को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो पावर है वो आपका निगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे आपको 2 × x⁻⁻² दिया हुआ है, ठीक है, +z दिया हुआ है, तो ये आपकी पावर क्या है, निगेटिव फॉर्म में है, तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर रूट में नहीं।